देखिए बच्चों, कक्षा 8 प्रमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण हमें आज क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक, जैसे संवर्ग नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया, सहचर नियम हो गया, उसी को हमें क्या करना, पहले समझना होगा, तब जाके हम क्या करेंगे, अभ्यास 1 के ई को हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। पहला, संवर्ग नियम, प्रमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया संवर्ग प्रगुण का पालन करती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ए हमारा प्रमेय संख्या ए बटे बी है और गुणे में हमारा प्रमेय संख्या सी बटे डी है। इनका जब आपस में गुणा करेंगे, जो हमारा निकल आएगा वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा प्रमेय संख्या ही होगा। ठीक, ये हमारा पहला समझ में आया। यानी कि एक गुणा जब सिम करेंगे तो हमारा ए सी आएगा, और बी की गुणा जब डिम करेंगे तो हमारा बी डी आएगा। और ये जो हमारा प्रमेय संख्या है, ठीक, ये जो हमारा मान निकल का है, ये भी हमारा क्या है, प्रमेय संख्या है। तो संवर्ग नियम का अर्थ यह है कि अगर एक प्रमेय संख्या से दूसरे प्रमेय संख्या में गुणा करेंगे, जो मान निकल का आएगा वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा प्रमेय संख्या ही होगा। ठीक, तो चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम हमारा क्या है, देखिए, क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम होता क्या है, जैसे लिखा है, देखिए, प्रमेय संख्याओं के गुणा में संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। यानी कि जो प्रमेय संख्या हम गुणा कर रहे थे, उन प्रमेय संख्याओं के बीच जो क्रम विनिमय का नियम है वो क्या है, वो पालन करती है। ठीक, जैसे देखिए, हमने ए बटा बी ले लिया और गुणे में सी बटा डी ले लिया। ठीक, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसे आगे कर देंगे, इसे पीछे कर देंगे। जैसे देखिए, सी बटा डी गुणे में ए बटा बी, इन दोनों को जो मान है बराबर के इस तरफ और बराबर के दूसरे तरफ, जो मान निकल के आएगा वो मान क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है, क्रम विनिमय नियम। पहला क्रम में जो हमारा है इस तरह से, इसका क्रम बदल देंगे। ठीक है, वही हमारा क्या है, क्रम विनिमय नियम है। तो तीसरा देखिए, तीसरा हमारा क्या नियम है, तीसरा है सहचर नियम। अब सहचर नियम क्या है, सहचर नियम हमें 3 प्रमेय संख्याओं का से तुलना करना है। जैसे देखिए, प्रमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है। अब सहचर प्रगुण होता क्या है, देखिए, जैसे हमने 3 प्रमेय संख्या ले लिए। पहला हमारा है ए बटा बी गुणे में सी बटा डी है, इसे एक क्वेश्चन ले लिए, और गुणे में ई बटा एफ, यानी कि हमारा तीसरा प्रमेय संख्या है, और बराबर में क्या है। अब देखिए, इसे हम अलग करेंगे, इन दोनों को कोष्टक के अंदर ले लेंगे। जैसे ए बटा बी गुणे में कोष्टक अंदर सी बटा डी गुणे ई बटा एफ। अगर ये नियम हमारा जो है, ठीक है, बराबर के इस तरफ का मान और बराबर के दूसरे तरफ का मान दोनों अगर बराबर है तो सहचर नियम का पालन होता है, और गुणा का जो संक्रिया है उसमें सहचर नियम का पालन होता है। समझ में नहीं बात। तो चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। देखिए, अभ्यास हमारा 1 के ई है। ठीक, अभ्यास मेरा 1 के ई है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। जो हम जैसे कि हमारा कथन दिया है, इन कथन में से कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा कथन हमारा असत्य है। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, जिससे देखिए यहाँ पर पहले दिए 2 बटा -5 गुणे में -3 बटा 4 बराबर के -3 बटा 4 और गुणे में 2 बटा -5। संख्या यही है, जैसे ये संख्या हमारा एक ही है, ये संख्या हमारा एक ही है। ठीक है, तो क्रम विनिमय का जो नियम है वह क्या कहता है, दोनों तरफ का मान बराबर होना चाहिए। देखिए, अगर हम इसे हल करेंगे तो भी हमारा मान जो निकल कर आएगा, और इसको हल करेंगे जो हमारा मान निकल कर आएगा वो बराबर ही होगा। जैसे देखिए,
2 को गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और 5 गुणा जब 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, -20 निकल कर आएगा। बराबर में देखिए 3 को गुणा जब 2 में करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा। 4 गुणा जब 5 में करेंगे कितना आएगा, -20 आएगा। और दोनों तरफ हमारा मान क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा यह क्या है, यह सत्य है। ठीक, समझ में आती बात। तो दूसरे पे देखिए, दूसरा क्या कथन है, देखिए इसमें सहचर नियम का पालन किया गया है। ठीक, अभी हमने सहचर नियम को बताया कि गुणा की जो सक्रिया है सहचर प्रगुण का पालन करती है। उसी पर ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए जैसे हमने क्या किया, गुणे में जो होता है ऊपर वाले को हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब ये देखिए सहचर नियम का पालन करती है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा सत्य ही होगा। ठीक, अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा हमारा कथन क्या है, देखिए 3/4, ठीक, और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं होता। अभी हमने बताया शुरू में जब दो परमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, जो मान निकल कर आता है वो भी हमारा क्या है, परमेय संख्या ही होता है। इसलिए इसमें नहीं किया गया है, तो हमारा क्या है, यह कथन गलत है। क्योंकि जब परमेय संख्या 2 को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो हमारा एक नया परमेय संख्या निकल के आता है। लेकिन इस कथन में क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इसलिए यह क्या है, यह कथन हमारा असत्य है। समझ में आती बात। तो चलिए देखिए अब अगला हमारा क्या है, अगला कथन देखिए, ये भी हमारा क्या है, यह बंटन का, ठीक है, ये बंटन वितरण का एक नियम पालन कर रहा है। जो अभी हमने बताया नहीं, उसमें क्या होता है, एक स्थान पर प्लस होता है, दूसरे स्थान पर क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, एक स्थान पे प्लस होता है, दूसरे स्थान पे गुणा होता है। इसे हल करेंगे और यही देखिए जो गुणा हमने किया इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, दूसरी तरफ देखिए किया है। ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है तो हमारा क्या है, ये भी हमारा सत्य है, ये भी हमारा क्या है, सत्य है। इतना समझ में आया। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों को गुणा किस क्रिया करके सत्यापित कीजिए। अब हमें क्या करना होगा, इसे जांचना होगा कि इस तरफ का जो मान है और इस तरफ का जो मान है क्या दोनों बराबर हैं। इसी को हमें क्या करना होगा, गुणा करके पता करना होगा। देखिए 11 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 दूना 22 होगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक, अब देखिए 8 का गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 7 56, लेकिन ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक, और ये भी हमारा क्या होगा, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 28 आएगा। अब इस तरफ हमारा मान, अब देखिए दूसरी तरफ हल कर ले रहे हैं। देखिए 11 दूना हमारा क्या होगा, 11 दूना 22 होगा। ठीक, 8 7 56 होगा। इसी को भी हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 2 से काटेंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 28। अब आगे क्या हमारा मान आया है, 11/28। और बराबर में देखिए इधर भी हमारा क्या है, -11/28 है। देखिए दोनों तरफ हमारा मान क्या है, बराबर है, तो क्या है, यह सत्य है। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने गुणा किया, अब देखिए पहले इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे में 15 बट्टे हो जाएगा 17 हो जाएगा। बराबर में देखिए अब इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, गुणे में देखिए माइनस माइनस है, इसलिए हम कोष्टक में इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, समझ में आया। देखिए ये 15 है, ये हमारा 9 है, ये भी हमारा 3 के पहाड़ा में आता है, ये भी हमारा 3 के पहाड़ा में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से काट लेंगे, 3 3 का 9 और 3 5 15। और बराबर की इधर भी देख लीजिए, ये भी हमारा क्या 9 है, ये भी हमारा 15 है, 3 3 का 9 और 3 5 15 हो जाएगा। अब 5 गुणा जब 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। अब बटे में देखिए 17 गुणा जब 3 करें कितना होगा, 17 3 51 हो जाएगा। बराबर में 5 गुणा जब 8 में करें कितना हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। और 17 गुणा जब 3 करें कितना हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। और यही देखिए इधर भी मान हमारा जितना आया है
उतना ही मान दूसरी तरफ भी आए है, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सत्य है, ये हमारा सत्य है। ठीक, समझ में आती बात। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसमें क्या है कि साहचर्य नियम का पालन है। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े कोष्ठक अंदर का जो है पहले उसे हल करेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए, बड़े कोष्ठक अंदर जो है इसे हम क्या करेंगे, 1 को जब 4 में गुणा करेंगे हमारा कितना आएगा, -4 आएगा। 2 गुणा जब 3 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर देखिए, इसे हम अंदर देखिए क्या करेंगे, -8 गुणा जब 1 करेंगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 7 गुणा जब 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए गुणे हमारा कितना है, -4/3 है। इसे हम ऐसे लिख लिए। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, ये हमारा क्या है, इसे हम और काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये भी हम क्या करेंगे, 2 चौका 8 करेंगे, 2 सत्ते 14, इसे भी काट लेंगे। ठीक, अब देखिए 2 गुणा जब 8 में करें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस गुणा जब माइनस करें तो हमारा किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब 7 गुणा जब 3 में करें कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और बराबर देखिए क्या हमारा मान इतना बराबर आता है। 4 का गुणा जब 4 में करें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस गुणा जब माइनस होगा कितना हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक, और बटे में 7 गुणा जब 3 करें कितना हो जाएगा, 21। इस क्वेश्चन में भी जो मान निकल कर आया है वो दोनों तरफ क्या है, बराबर है। ठीक, इसलिए यह क्या है, यह भी सत्य है। ठीक, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक हमारा हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। यानी कि ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें एक रिक्त स्थान होगा। ठीक है, उस रिक्त स्थान का हमें क्या करना होगा, मान ज्ञात करना होगा। और मान ज्ञात किए हैं, किस नियम से ज्ञात किए हैं, किस प्रगुण से ज्ञात किए हैं, उस प्रगुण का नाम भी लिखना है। जिससे हमने बताया था, अगर गुणा है 2 परमेय संख्या बराबर है तो दूसरा जो आएगा वो भी हमारा गुणे में आएगा। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो वह क्या है, क्रम विनिमय का नियम पालन कर रहा है, इसलिए बराबर ही गिनती आएगी। जैसे यहाँ पर -3/7 है, यहाँ पर -3/7 है, तो शायद अगला ही जो मान है वह क्या है, 2/11 ही है। और यह किस नियम से आया है, यह आया है क्रम विनिमय नियम से। किस नियम से आया है, क्रम विनिमय नियम से। ठीक, तो अगला देखते हैं, अगले में क्या है। जैसे ये देखिए 3 है, यहाँ पर हमारा खाली स्थान है और यहाँ पर दूसरा परमेय संख्या, तीसरा परमेय संख्या। और भी हमने परिभाषा में यही बताया था नियम में, जिसका जहाँ 3 परमेय संख्याओं का आपस में गुणा हो वो हमारा साहचर्य नियम का पालन करते है। और साहचर्य नियम में जो होता है वही 3 संख्या एक बराबर के इस तरफ भी होगा और बराबर के दूसरे तरफ भी वही संख्या, वही परमेय संख्या होगा। ठीक, जैसे देखिए 2/3 है और 3/2 है। अब अगला में देखिए इन दोनों के अलावा कौन सी संख्या है, -11/3, ये अलग है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, -11/3 ही आएगा। लेकिन देखिए ये खाली स्थान है, 3/-2 है, तो 2/3 जो है ये किसका मान है, इस स्थान का मान है। और यह हमारा साहचर्य नियम का पालन करती है। किसका, साहचर्य नियम। ठीक, साहचर्य प्रगुण कहिए चाहे इसे साहचर्य नियम कहिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो तीसरा कथन देखिए क्या है, देखिए अब इसमें देखिए एक गुणा है और दूसरा प्लस है, और जब एक गुणा और दूसरा प्लस होगा यह बंटन नियम का पालन करता है। ठीक,
किस नियम का पालन करता है? बंटन नियम का। एक गुणा रहेगा और जब एक प्लस रहेगा तभी यह नियम काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए बराबर दूसरी तरफ, यहाँ पर गुणा है, दूसरा हमारा क्या है? प्लस है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरफ का जो मान है, ठीक है, जो हमने परिमेय संख्या लिया है वही परिमेय संख्या हमारा दूसरी तरफ भी होगा। जैसे यहाँ पर खाली स्थान है तो देखिए -5/7 है और -4/7 है। इसके अलावा जो संख्या इधर मिलेगा वही इस स्थान क्या है? मान है। देखिए -5/7 है और -4/7 है, तो 2/5 ही है, तो क्या है यहाँ पर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। इस रिक्त स्थान का मान कितना हो जाएगा? 2/5 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दो मान हमारा यहाँ पर मिल रहा था, ठीक, लेकिन यहाँ पर कौन सा रहेगा? जैसे -5/7 है और यहाँ पर देखिए -5/7 है, फिर यहाँ पर -4/7 है, -4/7 है, तो किसका हम गुणा करेंगे? -5/7 ही का गुणा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो मान रहेगा -5/7 रहेगा। यह किस नियम का पालन करती है? बंटन नियम का पालन करती है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी क्वेश्चन दिया रहेगा उससे हमें क्या करना होगा? सरल करना होगा। अब सरल कैसे करेंगे? अभी हमने गुणा का संक्रिय बताया था, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये भी हमारा क्या है? ये हमारा 9 है, ठीक है, ये हमारा 9 है। अब 9 जो है ये हमारा 3 है, बीच हमारा क्या है? गुणा है, इससे हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए जिस संख्या के नीचे कोई संख्या ना तो उसके नीचे हम क्या करेंगे? 1 कर देते हैं और गुणे में हमारा हो जाएगा -10/9, ठीक। यह माइनस है और गुणे है इसलिए हम क्या करें? कोष्टक का चिन्ह लगा दिए हैं। अब गुणे में देखिए, अब इसे हम लिखेंगे 18/-5 हो जाएगा, गुणे में -1/-6 हो जाएगा। अब देखिए किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में अगर दोनों माइनस है तो हमारा क्या होगा? आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए और हमने क्या बताया था? अगर दो परिमेय संख्या है जिसे आपस में गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या का अंश दूसरे परिमेय संख्या के हर को क्या करेगा? विभाजित करेगा, ठीक। अब देखिए ये हमारा 3 है, ये हमारा क्या है? 9 है। 3 और 9 3 के ही पहाड़ा में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को 3 से काटेंगे। 3 1 के 3 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए ये हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। इसमें से हर में कितना बचा? 3 बचा, लेकिन इसका अंश कितना है? 18 है, तो 3 1 के 3 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। ये भी हमारा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब इसका इस परिमेय संख्या का अंश हमारा कितना है? 6 है और इसका कितना है? 6 है हर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 6 1 के 6 और 6 1 के 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए हमारा जो ये बचा है, इस परिमेय संख्या का ये बचा है, ठीक, और इस परिमेय संख्या का ये ऊपर है, तो ये हमारा क्या? माइनस जो है माइनस रहेगा, ठीक। माइनस से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये हमारा 5 1 के 5 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया इतनी बात? अब देखते हैं ऊपर में क्या बचा है। ऊपर हमारा है -1 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है? बटे में 1 और यहाँ पर गुणे में 2 और नीचे देखिए यहाँ पर 1 बचा है कि नहीं बचा है? लिख लेंगे इसे। और गुणे में हमारा क्या है? देखिए 1 बटे में 1 है, यहाँ पर भी हमारा क्या है? 1 बटे में 1 है। अब इन सब का ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा? -2 ही निकल कर आएगा। और नीचे 1 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारा मान कितना निकल कर आया? 2। इसलिए हमारा यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक समझ में आया? तो दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे? देखिए अभी हमने बताया था किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों माइनस हो हमारा किस में बदल जाता है? प्लस में। इसे लिखेंगे 1/9 लिखेंगे, गुणे में कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा, ठीक। और गुणे में हमारा है -4,
बटे हमारा क्या रहेगा, 1 हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है वहाँ हम क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। तो गुणे में हमारा कितना हो जाएगा, गुणे में हमारा हो जाएगा 6/-5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 3 है, ये 9 है, यह अंश है, यह हर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 3 1 के 3, 3 3 का 9 हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा 4 है और ये हमारा क्या है, 20 है। ये भी हमारा 4 के पहाड़ा में आता है तो ये भी हमारा कट जाएगा। 4 1 के 4 और 4 5 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, वो देखिए कितना बचा ऊपर 1 और बटे में कितना है 3, गुणे में हमारा 1/5 हो जाएगा। ठीक, गुणे में यहाँ पर कितना है -1 है। ठीक, यहाँ पर कितना है, गुणे में 1/-5 है। देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ऊपर वाले को ऊपर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 1 के 1, 1 1 के 1, 1 1 के 1, ऊपर हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। और देखिए 3 5 15, 15 5 75, कितना हो जाएगा 75। और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो इस चौथे का जो दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा प्रश्नावली 1E का ठीक अंतिम क्वेश्चन था। और यहीं पर हमारा प्रश्नावली 1 के ई जो है समाप्त हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1 के अब का हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है।